यूक्रेन में युद्ध के मैदान से आई इस तस्वीर को देखिए। रूस के मीडिया की तरफ से सामने आए इस वीडियो में दावा हुआ कि उनकी थल सेना के जवान पूर्वी हिस्से में लुहांस्क के पास यूक्रेन के भीतर पोजीशन लिए हुए हैं। इस वीडियो में नीचे जवान दिखते हैं, पास में धमाके की आवाज आती है। अब इन धमाकों को देखिए। यूक्रेन में यह सेना का गोदाम है, जिस पर गुरुवार दोपहर ही रूस के हमले में धमाका होता है। युद्ध के जानकार बताते हैं कि रूस ने इस हमले में जो रणनीति बनाई उसके हिस्से इस प्रकार है: मिसाइल, टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, सेना के गोदाम पर हमला, यूक्रेन के एयरपोर्ट पर अटैक करके कब्जा, राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए जरूरी सामानों की सप्लाई रोकना, युद्ध में अपने हथियारों की रक्षा के लिए एक खास निशान बनाकर रखना। यूक्रेन और रूस के युद्ध की इन तस्वीरों को देखकर आप पुतिन की सेना की रणनीति से जुड़ी अहम खबर जानिए। ये रूस के कब्जे वाले क्रीमिया की तस्वीरें हैं। यूक्रेन सीमा में दाखिल होने से पहले खड़े रूस के ये युद्धक टैंक हैं। इन टैंक में आपको ध्यान देना है वो है Z लिखा हुआ निशान। ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि रूस के कई टैंक पर निशान लगा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों है? यही तस्वीर रूस के युद्ध वाहनों पर दूसरी जगहों पर भी दिखती है। इसका कारण क्या है? जानकार बताते हैं कि Z तो रशियन अल्फाबेट में होता ही नहीं, लेकिन इस तरह के निशान का इस्तेमाल एक खास वजह से किया जाता है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन से अलग अपने ट्रूप को दिखाने के लिए रूस ने ये निशान लगाए हैं। वजह यह है कि रशियन T-72 मेन बैटल टैंक भी यूक्रेन के T-20 टैंक की तरह दूर से दिखता है। ऐसी ही कई रणनीतियों के तहत रूस ने यूक्रेन के कई एयरबेस, एयरपोर्ट पर हमला करके उन पर कब्जा करने की सोची। ये तस्वीरें कीव के पास एंटोनोव एयरपोर्ट की हैं, जहां पहले रूस के अटैक हेलीकॉप्टर ने हमला किया। फिर इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस एयरपोर्ट पर कब्जे के लिए रूस के सैनिक पहुंचे। एयरपोर्ट और एयरबेस ही नहीं, रूस ने यूक्रेन में थर्मल प्लांट पर भी हमला किया है। पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। इसमें कीव के पास का एयरपोर्ट है, उससे पहले खार्किव का एयरबेस है जहां पर हमला हुआ, और फिर थर्मल प्लांट को निशाना बनाया गया। यह हमला रूस की मिसाइल ने कीव के दक्षिण की तरफ नाइपर नदी के पास किया। रूस और यूक्रेन के इसी युद्ध में दोनों तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे किए गए। जैसे ये तस्वीर खार्किव की है, जहां यूक्रेन मीडिया के मुताबिक रूस के टैंक को तबाह किया गया है। ऐसा ही एक दावा यूक्रेन की तरफ से रूस के इस Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर भी हुआ, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई के बाद रूस के इस अटैक हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस की तरफ से यूक्रेन में तबाही और यूक्रेन की तरफ से रूस की सेना को जवाब देने के ऐसे दावों के बीच यूक्रेन के नागरिक हैं जो सुबह कीव के मेट्रो स्टेशन में ही जान बचाने के लिए डरे हुए नजर आए। 2 देशों का युद्ध कहीं तीसरा विश्व युद्ध न बन जाए, इस खौफ के बीच लोग मेट्रो स्टेशन, सबवे पर फंसे हैं, जिन्हें बमों से बचाने वाले रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले दिन का हाल है, जहां अभी 2 देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। आम नागरिक जान गंवा बैठे हैं। अब अगर अमेरिका और नाटो देश रूस पर प्रतिबंध लगाने से आगे भी कदम उठाते हैं, फिर क्या होगा? यूक्रेन के मारियोपोल से गौरव सावंत, आज तक।